नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। राजा डरा हुआ है। जो आपका राजा है ना, वो डरा हुआ है क्योंकि राजा नंगा है और दुनिया ने देख लिया है कि राजा नंगा है। खास तौर पर जिस तरह से पिछले दिनों में जेनजी मूवमेंट हुआ, लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। राजा इस कदर डरा हुआ है कि जरा सा भी आलोचना बर्दाश्त उससे नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं। मैं आऊं सोनिया गांधी वाली किताब पर, उसके पहले आपको एक घटना बताता हूं। घटना यह है कि अहमदाबाद में कुछ युवाओं ने एक जगह किताब पढ़ने का प्रोग्राम रखा। हुआ यह था कि एक स्कूल में दो किताबें मंगाई गई थी। मलाला की किताब मंगाई गई थी, मलाला यूसुफजई की किताब मंगाई गई थी, और एनी फ्रैंक की डायरी मंगाई गई थी। अब वैसे देखिए तो मलाला यूसुफजई की जो किताब है वो इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ है, और एनी फ्रैंक की जो डायरी जो उनकी है वो बेसिकली जब हिटलर का वक्त था उस समय जिस तरह का दमन था उसको दिखाती है। एक छोटी बच्ची की डायरी है वो। इन दोनों किताबों में मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन एक स्कूल ने ये किताबें अपनी लाइब्रेरी के लिए खरीदी तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। वो किताबें हटी और उसी के खिलाफ ये बुक रीडिंग का एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें लोग किताबें पढ़ रहे थे। उसमें मेरी किताब जो 20वीं सदी की तानाशाह हिंदी में आई थी और अब गुजराती में ट्रांसलेट हो चुकी है, वो किताब भी वहां पर थी। अब वहां भी गुंडे पहुंच गए कि किताब कैसे पढ़ रहे हो, और मारपीट शुरू हो गई। ये सारा तमाशा चल रहा है। आप समझ रहे हैं कितना डरे हुए हैं, किताबों से भी डर रहे हैं, और किताबों के डर पे ही सोनिया गांधी वाली किताब की बात। श्रीमती सोनिया गांधी के संस्मरण बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से आने वाली थी किताब। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया था, इस किताब के बारे में पोस्ट किया था। बड़ी भावुक पोस्ट थी और हम सब इस किताब का इंतजार कर रहे थे कि देखें जिस सोनिया गांधी के बारे में इन लोगों ने इतना कुछ कहा है, इतना झूठ फैलाया है। मतलब 2014 के आसपास रोज व्हाट्सएप पे आपको खबर मिलती थी कि दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे बड़े रईस हैं। अब पता यह चलता है कि गांधी परिवार के पास कहने के लिए अपना घर भी नहीं है। रईस में तो शायद हिंदुस्तान में 50वें, 100वें, 500वें नंबर पर भी नहीं आएंगे। आप यूरोप में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो जो लोग आपको सर्व कर रहे हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर जो वेटर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और पार्ट टाइम में ये काम करते हैं कि दो पैसे यहां से मिल जाएं, क्योंकि पढ़ाई महंगी है। बाहर से आने वालों के लिए पढ़ाई महंगी है। तो सोनिया गांधी जी के लिए बार वाला शब्द उपयोग करने लगे ये लोग। आप सोचिए कितनी नीचता पर उतरे, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन उस महिला के बारे में मैं कहूंगा कि कभी अपने मुंह से एक शब्द बुरा नहीं निकाला उन्होंने। हमेशा एक शानदार जेस्चर के साथ रही और हमेशा एक आप कह सकते हैं कि पके हुए नेता, एक मैच्योर नेता की तरह उन्होंने बिहेव किया। जबकि हम जानते हैं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो सोनिया जी बहुत कम दिखाई देती थी पॉलिटिक्स में। वो यही नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी आए। खुद तो पॉलिटिक्स में आने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। खैर, ये सब कहानियां अपने बचपन से लेकर अब तक की कहानियां, राजीव गांधी की कहानियां, इंदिरा गांधी के साथ के समय की कहानियां, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का समय, राजीव गांधी की हत्या के बाद का समय, राहुल गांधी के राजनीति में आना, खुद राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, इतनी सारी आलोचना कैसे झेली होगी, ये सारी बातों की हम उम्मीद कर रहे थे कि इस किताब में होगी। ये किताब जब आई थी, इस किताब की जब तस्वीर आई थी, तो उस तस्वीर को देखकर कई लोगों ने कहा था कि यह तस्वीर जरूर राजीव गांधी जी ने खींची होगी। अब खबर यह आ रही है, आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह है कि पेंगुइन इंडिया ने सोनिया गांधी की यह किताब छापने से मना कर दिया है। घोषणा यह हुई थी, अमेरिका के अल्फ्रेड ए नॉफ ने घोषणा की थी। इन्होंने कहा था कि इस किताब का जो पहला प्रिंट जाएगा वो 1 लाख कॉपीज का जाएगा। पहला ही प्रिंट 1 लाख कॉपीज का जाना था। और अब पेंगुइन इंडिया का यह कहना है कि बहुत सारे चेंजेज उन्होंने कहे थे करने को, कुछ हिस्से हटाने को कहे थे, जिसको हटाने से सोनिया गांधी ने मना कर दिया। उसके बाद वो इस किताब को नहीं छापेंगे। आप सोचिए किताब से राजा कितना डरा हुआ है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अगर वो हिस्से बाहर आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार नाराज हो जाए या पता नहीं क्या बात है। तो अब ये किताब नहीं छापेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पेंगुइन जो है, मुजफ्फरपुर में जो दंगे हुए थे उस पर जो सैको की एक किताब थी, द वंस एंड फ्यूचर राइट, ये पेंगुइन से छपने वाली थी और
इस पर भी रोक लगा दी गई, ये किताब नहीं छपी। इसके बाद जनरल एम नरवणे के संस्मरण की बात थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिस पर काफी तमाशा हुआ था। प्री बुकिंग शुरू हो गई थी, सब कुछ शुरू हो गया था। राहुल गांधी ने इसकी एक हार्ड कॉपी दिखाई तो पेंगुइन इंडिया उन्हीं के पीछे पड़ गया कि आपको हार्ड कॉपी कहां से मिली। अब जाहिर है राहुल गांधी ने अपने घर में तो नहीं छापी होगी, यानी किताब छपी थी लेकिन सरकार के दबाव में वापस ले लिया गया। बताया जा रहा है कि गलवान में जो कुछ हुआ था और जो अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी की नाराजगी थी, वो सारी चीजें इसके अंदर थी, जिसके चलते सरकार नहीं चाहती थी कि यह किताब छपे। बाद में नरवणे साहब भी झुक गए, इस किताब पर बात करनी उन्होंने बंद कर दी। आप अगर प्रकाशन खोल के बैठे हैं तो आपका काम है हर तरह की आवाज को जगह देना। आप बस ये चेक कर सकते हैं कि लीगली किसी ने गलत ना लिखा हो, कुछ ऐसा ना लिखा हो जो लीगली गलत हो, जो फैक्चुअली गलत हो। और संस्मरण में तो आप ये भी बहुत नहीं देख सकते, क्योंकि उस व्यक्ति का संस्मरण है, उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, वो कोई कोट नहीं कर रहा, रेफरेंस नहीं दे रहा। हमारी किताबें भी छपती हैं, एडिटिंग होती है, बाकी सब होता है, बहुत कुछ एडिटर सुझाते हैं। हम 90% मानते हैं तो 10% मना भी कर देते हैं, क्योंकि किताब हमारी होती है। बहुत सारी चीजें जो हमें लगता है जानी चाहिए, एडिटर को लगता है नहीं जानी चाहिए, तो उसमें से कुछ नहीं जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ जाती भी हैं। लेकिन यहां पर बहुत साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पेंगुइन इंडिया ने सोनिया गांधी की किताब छापने से मना कर दिया। किताब आएगी बाजार में तो बिग सुपर हिट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 लाख किताबें ये छापने जा रहे थे तो यही सोच के जा रहे थे ना कि 1 लाख किताबें महीने 2 महीने 4 महीने में बिक जाएंगी, और बहुत बड़ी संख्या होती है हिंदुस्तान में 1 लाख किताबों का एक साथ बिक जाना। इसके अलावा दुनिया भर में भी बिकती, लेकिन ये डर गए, और जो डर गया सो मर गया। मुझे लगता है कि पेंगुइन इंडिया को अगर इस तरह की चीजें छापने से डर लगता है तो सरकार से बात करे, मोदी चालीसा छापे, 1 करोड़ 2 करोड़ मोदी चालीसा छापे और गली गली में बेचे, क्योंकि एक बड़े प्रकाशक से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वो इस तरह की हरकत करेगा। खैर, ऐसा नहीं है कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा। खबर यह आई है कि हार्पर कॉलिंस इस किताब को छापने जा रहा है। हार्पर कॉलिंस भी बहुत बड़ा प्रकाशक है, और मैं तो ऑन स्क्रीन वादा कर रहा हूं कि जिस दिन यह किताब छपेगी मैं इसकी 5 कॉपीज खरीदूंगा। न केवल खुद पढ़ूंगा बल्कि दोस्तों को गिफ्ट भी करूंगा। पहले एक ही खरीदता अपने पढ़ने के लिए, लेकिन अब जब इसके साथ यह तमाशा हुआ है तो 5 कॉपीज तो मैं खरीदूंगा, 1 कॉपी खुद पढ़ूंगा और 4 कॉपी दोस्तों को बांटूंगा। अगर पेंगुइन इंडिया के लोग सुन रहे हो तो उनको यह बात नोट करनी चाहिए कि मेरे जैसे हजारों लोग और होंगे। असल में मैंने कहा ना, राजा डर रहे हैं, और जब राजा डरता है तो इंडिया टुडे और सी वोटर एक सर्वे लेकर आ जाता है। दूर दूर तक कोई इलेक्शन नहीं है अभी, लेकिन सर्वे लेकर आ गया कि इलेक्शन आज हो तो मोदी जी की सरकार बन जाएगी। लेकिन उसमें भी ऐसे ऐसे मुद्दे आ गए जो सरकार बहादुर को बहुत मुश्किल पैदा करने वाले हैं। 53% युवाओं ने, आधे से ज्यादा युवाओं ने कहा कि रोजगार उनकी सबसे बड़ी चिंता है। 22% ने कहा एजुकेशन बड़ा मुद्दा है, और 12% ने महंगाई की बात की। अगस्त 2025 में 64% लोग मानते थे कि चुनाव ईमानदारी से होते हैं। 2026 की जनवरी में घट के 57% हो गए, और अब केवल 52% लोग ऐसा मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं। यानी इस सर्वे को भी सही मान लिया जाए तो 48% लोग मानते हैं कि चुनाव इंडिया के अंदर बेईमानी से होते हैं, यानी वोट चोरी होती है। 43% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार में करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और बड़ी संख्या में लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया। तो साहब बहादुर, यह सर्वे किया तो गया था आपको खुश करने के लिए, लेकिन यह सर्वे आपको उल्टा पड़ रहा है। ऐसे ही पेंगुइन ने सोनिया गांधी की किताब पर बैन लगाया। बैन क्या लगा सकते हैं, नहीं छापेंगे, यह निर्णय लिया शायद सरकार को खुश करने के लिए, लेकिन अब यह किताब कई गुना पढ़ी जाएगी, यह तय है। देखिए, मैं आपको एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। एक समय आता है कि किसी आदमी के खिलाफ भी कुछ कहा जाए तो वो भी उसके फेवर में चला जाता है। 2013, 14, 15, 16 यह नरेंद्र मोदी का वक्त था जब उनकी आलोचना करने पर भी उनको फायदा होता था। लेकिन अब यह वक्त बदल गया है। जितना ज्यादा ये लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर हमला करेंगे, उतना ज्यादा राहुल गांधी के लिए वो फायदा पहुंचाएगा। मैंने इशारा कर दिया है, समझ जाए तो ठीक और ना समझें तो मेरी बला से। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।